हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ये हमारे एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है, ये जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है। अर्थात इस चैप्टर का जो नाम है वो है जीव जगत का वर्गीकरण। ये बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, इसमें जीवों का वर्गीकरण किया गया है और उस वर्गीकरण में से 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर इन जीवों को वर्गीकृत करके इनके लक्षणों का अध्ययन किया गया है। तो देखिए, चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ये जो जीव जगत है यानी ये जो लिविंग किंगडम है, इसका वर्गीकरण। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि ये वर्गीकरण सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण दिया। उसके बाद हेकल नाम के वैज्ञानिक ने त्रिजगत वर्गीकरण दिया और कॉपलैंड नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 4 जगत वर्गीकरण दिया गया। लेकिन सबसे सर्वमान्य वो है 5 जगत वर्गीकरण। तो इस 5 जगत वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण, इसमें जीवों को उनके अंदर उपस्थित कोशिकाओं की संख्या, कोशिका के प्रकार, कोशिका के चारों ओर उपस्थित कोशिका भित्ति, इसके अलावा इनके अंदर प्रजनन का प्रकार, साथ में पोषण का प्रकार, ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर इन जीवों को 5 जगतों के अंदर बांटा गया है। अब ये 5 जगत जो है, एक तो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनीमेलिया। ये 5 जगत हैं और इनको बांटा गया है कुछ आधारों पर। तो वो आधार क्या है? वर्गीकरण के आधार। देखिए, इस वर्गीकरण को दिया था R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में इसको दिया गया था। देखिए, ये जनरल बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो वेस है, शुरुआती जो चीजें हैं, इनको अगर हम अच्छी तरह से जान लेते हैं तो आगे चल करके हमको कोई समस्या नहीं आती है। तो ये 5 जगत हैं और ये 5 जगत का जो वर्गीकरण का आधार है वो कोशिकाओं की संख्या, यानी जीव का शरीर जो है वो एक कोश के है या फिर बहुकोश के है। दूसरा है कोशिकाओं का प्रकार, कोशिका का प्रकार। ये जो कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक प्रकार की है अथवा यूकैरियोटिक प्रकार की है। तीसरा है कोशिका भित्ति, यानी जीव
कि कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति की उपस्थिति है अथवा अनुपस्थिति, और अगर है तो वो किस पदार्थ के द्वारा बनी हुई होती है। तो ये भी वर्गीकरण का आधार है। पोषण विधि, पोषण विधि का मतलब है कि जीव जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करने की क्षमता होती है अथवा नहीं होती है। तो इस आधार पर कुछ तो प्रकाश संश्लेषी जीव हैं और दूसरे कुछ अप्रकाश संश्लेषी जीव हैं, तो वो पोषण का प्रकार है। और फिर है प्रजनन विधि। जीव के अंदर प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, यानी उनके अंदर अलैंगिक जनन होता है अथवा लैंगिक जनन होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अलैंगिक जनन होता है तो वो किस विधि के द्वारा होता है, लैंगिक जनन होता है तो वो समयुग्मकीय है या विषम युग्मकीय है या असम युग्मकीय है। तो इन सब आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए यहां आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए और अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए कि भाई किस तरह से ये जीव जो है वर्गीकृत किए गए हैं। अब देखिए केंद्रक कोशिका का प्रकार में केंद्रक भी आ जाता है। केंद्रक की उपस्थिति है तो प्रोकैरियोटिक, अगर उपस्थिति है तो यूकैरियोटिक कोशिका होगी और अगर नहीं है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो देखिए यहां हम एक सारणी के आधार पर ये जो 5 जगत हैं इनका हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर भी इस चीज को हमको दिया गया है। तो आप इस चीज को एक बार समझ लें। देखिए ये 5 जगत वर्गीकरण है, जिसको थोड़ा सा हम इधर और ले लें। ये 5 जगत वर्गीकरण का एक तरह से देखिए ये 5 जगत वर्गीकरण के लक्षण दिख रहे होंगे आपको। 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला है, देखिए इधर तो है लक्षण, ये है मोनेरा जगत, ये है प्रोटिस्टा, ये है फंजाई और ये है प्लांटी और ये है एनिमेलिया। एनिमेलिया ठीक है, ये प्लांटी है और ये एनिमेलिया है। अब देखिए इसमें सबसे पहला लक्षण है कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार। अब देखिए कोशिका का प्रकार, देखिए मोनेरा जो है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका इस प्रकार की कोशिका होती है जिसमें केंद्रक सुविकसित अवस्था में नहीं होता है। साथ में जिसमें ये जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, इसके अलावा अंतःप्रदपी जालिका है, इस तरह की जो संरचनाएं हैं वो नहीं होती हैं। तो मोनेरा के अंदर जो है ये
प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका है, फंजाई में यूकैरियोटिक कोशिका है, प्लांटी में यूकैरियोटिक है, और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो इस आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि 5 जगत वर्गीकरण के कितने जगत ऐसे हैं जिसकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, तो वो एक ही है, और वो है मोनेरा। जबकि 4 जो जगत है उनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति। कोशिका देखिए, कोशिका के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वो कोशिका भित्ति कहलाती है, और ये कोशिका भित्ति का पाया जाना पादपों की विशेषता होती है, और पादपों में ये कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है। लेकिन यहां देखिए, आप देखिए अंतर देखिएगा कि कोशिका भित्ति है, ये मोनेरा जगत के जो सदस्य हैं उनके अंदर सेलुलोज रहित होती है, यानी इसमें सेलुलोज की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। ये बहु पॉलीसैकेराइड्स होती है और एमिनो अम्ल है, यानी इसके अंदर जीवाणु वगैरह आते हैं। तो जीवाणु में जिस प्रकार से कोशिका भित्ति सेलुलोज के द्वारा बनी हुई नहीं होती है, बल्कि किससे बनी होती है, ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड एवं एमिनो अम्लों के द्वारा। साथ में देखिए, यहां प्रोटिस्टा जगत में कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनके अंदर ये कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और कुछ में नहीं होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसका डिटेल जब बताएंगे कि इसमें जिन कोशिका भित्ति, देखिए प्रोटिस्टा में एक क्राइसोफाइट्स नाम का वर्ग होता है, उसमें होती है, डाई एनोफ्लैजिलेट होती है, उसमें होती है, लेकिन जो यूग्लिनॉइड्स हैं उसमें भी होती है, परंतु स्लाइम बॉल्स और प्रोटोजोआ में नहीं होती। इसके अलावा देखिए, फंजाई में देखिए उपस्थित तो होती है कोशिका भित्ति, लेकिन वो सेलुलोज के द्वारा बनी हुई नहीं होती है, बल्कि वो काइटिन के द्वारा बनी होती है। यहां यूकैरियोटिक प्लांटी में देखिए कोशिका भित्ति उपस्थित है, लेकिन वो किसके द्वारा बनी हुई है, सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है, सेलुलोज के द्वारा बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। अब देखिए, इसमें यहां देखिए कि ये जो एनिमेलिया है, इसमें कोशिका भित्ति है, जंतुओं में कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित नहीं होती है। अब इसके बाद तीसरा जो है वो है केंद्रक झिल्ली। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें केंद्रक की झिल्ली अनुपस्थित होती है और बाकी में उपस्थित होती है। तो देखिए यहां आप कि मोनेरा में तो ये अनुपस्थित है, बाकी के सब में ये क्या है, उपस्थित है, सब में उपस्थित होती है केंद्रक की झिल्ली। साथ में देखिए, यहां शरीर की संरचना, यानी एक तरह से जीव का शरीर, ये यहां मोनेरा में तो कोश की संरचना होती है, यानी एक कोश के, या यो कह सकते हैं एक कोश की संरचना, ये भी एक कोश की होती है, और यहां ये जो है बहुकोश की संरचना होती है, जिसमें ऊतक है, अंग है, इस तरह की संरचनाओं का विकास हो जाता है। अब देखिए पोषण विधि, पोषण, इस पोषण विधि में देखिए ये जो मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं, ये कुछ तो सपोषी होते हैं जिनमें रसायन संश्लेषी होते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं और कुछ परपोषी, यानी तीनों तरह का व्यवहार इनके अंदर पाया जाता है। यानी कुछ तो होते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव, जैसे कि नीलहरित शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रसायन संश्लेषी होते हैं जैसे यू बैक्टीरिया, और कुछ जो है परजीवी होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा है, या फिर ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब देखिए यहां प्रोटिस्टा जगत में दोनों तरह के ही जीव होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। यानी इसमें कुछ जीवों में हरित लवक की उपस्थिति होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, दूसरे कुछ जीवों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। यहां देखिए ये फंजाई जो है वो परपोषी होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता जो है वो नहीं पाई जाती है। आप सब जानते हैं फफूंद वगैरह होते हैं वो परपोषी
होते हैं। और ये जो प्लांटी हैं ये सब हरे पादप होते हैं, और हरे पादप जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता सब में पाई जाती है। जबकि एनिमेलिया में परपोषी होते हैं, यानी यहां ये जो प्राणी हैं, क्योंकि एनिमेलिया में प्राणियों को रखा गया है और प्राणी जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती नहीं है, तो वो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये सभी जो होते हैं ये परपोषी प्राणी होते हैं। अब देखिए प्रजनन की विधि। प्रजनन की विधि, अब देखिए प्रजनन की विधि यानी जनन की विधि, तो इसमें होता है संयुग्मन विधि के द्वारा। यानी एक प्रकार से जो छोटे जीवाणु होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं वो संयुग्मन यानी बीच में से सिकुड़ जाते हैं और एक से दो जीवाणु बन जाते हैं, जिसको कहते हैं द्विविभाजन द्वारा। यहां देखिए प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है कि युग्मकों का आपस में संयोजन होता है, तो इस क्रिया को कहते हैं युग्मक संलयन की क्रिया। और साथ में संयुग्मन भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं और ये फंजाई जो है, इनमें क्या होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, यानी नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो आपस में संयोजित हो जाते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं निषेचन की क्रिया। तो इनमें निषेचन होता है, सभी में निषेचन होता है, क्योंकि विकसित जीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और उस लैंगिक जनन की क्रिया में निषेचन की क्रिया होती है। तो देखिए आप यहां हमने ये एक प्रकार से क्या किया, तुलना की है किसकी, पांचों प्रकार के जगतों की। अब हम एक एक जगत को पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले मोनेरा जगत के सदस्यों की विशेषता क्या होती है, कौन कौन से सदस्य हैं, उनका क्या आर्थिक महत्व है और उनसे क्या हानियां हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आप यहां पर एक बार जनरल बातें समझ गए होंगे कि किस तरह से ये पांचों जगत जो है इनका आपस में संबंध होता है। ठीक है, और इसको अब बड़ा करके देख सकते हैं। देखिए एक एक करके देखें। देखिए सबसे पहले ये मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया, पांच जगत हैं। फिर कोशिका भित्ति दिख रही है, यानी कोशिका का प्रकार आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। और इसको आप देख लीजिए पूरे को, और इस तरह से ये हम तुलना करा रहे हैं किसकी, इन पांचों जगतों की। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि उतारने में आपको आसानी रहेगी कि किस तरह से ये पांचों जो जगत हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक तरफ हो जाता हूं इसलिए। ठीक है, आपने ले लिया। अब ये इसके आधार पर ही हम जब भी कभी वर्णन करते हैं कि पांच जगत वर्गीकरण की क्या विशेषता है, तो इनको ही माना जाता है जिससे कि तुलना की जा सकती है। जबकि प्रत्येक जगत की अपनी पर्सनल तो विशेषता होती है, लेकिन यहां तुलनात्मक रूप से विशेषता है। ठीक है, तो कल हम सबसे पहला जगत का विस्तार से अध्ययन करेंगे और वो है मोनेरा जगत। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें मोनेरा के बारे में पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है और फंजाई के बारे में, यानी 3 जगतों का डिटेल तो इसमें पढ़ना है। और इसके बाद जो तीसरा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में, और जो चौथा चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे हम एनिमेलिया जगत के बारे में। तो इस तरह से ये 4 चैप्टरों से हमारी ये यूनिट जो है बनी हुई है। ठीक है, तो आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अपनी दिनचर्या को बिल्कुल फिक्स रखिएगा, और जो भी हम आपको वीडियो भेज रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से समझिए, देखिए। और फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।